नमस्कार मित्रांनो, मैं अर्जुन डोंगरे रोक ठोक अर्जुन डोंगरे यूट्यूब चैनल पर आपका सबका मनपूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके सामने नया विषय लेके आ रहा हूं, भ्रष्टाचार। लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो मैं आप सबको अपील करूंगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए। भाई और बहनों, आज जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं वह हमारे देश का आत्मा से जुड़ा है। भ्रष्टाचार वो दिमाग है जो हमारे लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था, हमारी नैतिकता को भीतर से खोखला कर रही है। ये दिखाई नहीं देती, पर इसकी मार हर गरीब, हर ईमानदार नागरिक को रोज झेलना पड़ता है। हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोकतंत्र को अपनाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस लोकतंत्र को उतनी ही ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या हमारा वोट, हमारी आवाज, हमारा भरोसा सचमुच सुरक्षित है? अगर नहीं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। भाई और बहनों, भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास सरकार और व्यवस्था से धीरे धीरे कम होते जा रहा है। भ्रष्टाचार किसी भी लोकतंत्र की जड़ों से खोखला कर देती है। जब जनता देखती है कि नेता और अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनका भरोसा टूट जाता है। ईमानदार व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, जबकि रिश्वत देने वाला हर सुविधा पा लेता है। वो व्यवस्था की निष्पक्षपात पर प्रश्न खड़ा करता है। जनता के मन में ये भावना घर कर जाती है कि सिस्टम सबके लिए समान नहीं है। ऐसे में नागरिक, शासन और न्याय व्यवस्था दोनों से दूरी बनाने की लगती है। जब विश्वास टूटता है तो लोग वोट देना भी छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, कानून का पालन करना छोड़ देते हैं, और यही लोकतंत्र के पतन की शुरुआत है। विश्वास वही लौट सकता है जब जनता देखे कि हर व्यक्ति, चाहे बड़ा हो या छोटा, कानून के सामने समान है। सरकार को पारदर्शिता और नैतिक मूल्य पर खरा उतरना होगा। जनता को भी चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मौन जनता सबसे बड़ा वरदान है भ्रष्टाचार लोगों के लिए। ये मौन मत रखो। मौन रखने के बाद भ्रष्ट लोगों की और भ्रष्ट करने की हिम्मत बढ़ जाती है। पैसे और उपहार के बदले वोट खरीदना लोकतंत्र की आत्मा की हत्या है। मित्रों, हमारा लोकतंत्र इस विचार पर टिका है कि जनता ही सर्वोच्च है। लेकिन जब वोट पैसों, शराब या उपहार के बदले बिक जाता है, तो ये पवित्र विचार नष्ट हो जाता है। वोट कोई वस्तु नहीं है, ये एक हम सब की जिम्मेदारी है, देश का भविष्य की चाबी है। जो नागरिक कुछ रुपए लालच में अपना वोट बेच देता है, वो सिर्फ अपना नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेच देता है। वोट बेचना लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करना जैसा ही है। उस क्षण जनता की शक्ति ईमानदार प्रतिनिधि के हाथों में नहीं, बल्कि धनबल वालों के हाथों में चली जाती है। अगर हम सच्चा लोकतंत्र चाहिए, तो हमें वोट को बिकना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोट बिकने से लालच,
वोट बचाना देश को बचाना है। जो नेता वोट खरीदता है वो जनता की नहीं अपने निवेश की भरपाई करता है। भाइयों और बहनों, जो नेता पैसे लगाकर वोट खरीदता है वो सत्ता में जनता की सेवा के लिए नहीं अपने कमाई वापस लेने के लिए आता है। वो जनता का प्रतिनिधि नहीं व्यापारी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है तो सोचता है मैं अपने जगह मैंने जो अपना पैसा लगा है वो कैसा निकालूं, और तभी शुरू हो जाती है रिश्वत, ठेकों में हेराफेरी, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार। मित्रों, जनता सोचती है कि हमने नेता चुना है मगर उसमें व्यापारी को मौका दिया है। याद रखिए, जो नेता पैसा से सत्ता में आता है वो जनता से नहीं डरता। उसका वोटर पैसा ही है, जनता नहीं। हमें ऐसे नेताओं को नकारना होगा और ईमानदारी के सत्ता की शर्त बनाना होगा। मित्रों, वोट बिकने से गरीब और ईमानदार नागरिक की आवाज दब जाती है। जब वोट बिकते हैं तब सत्ता उन लोगों के हाथ में जाती है जिनके पास धन है, न किसी उनके पास नियत है। ईमानदार और गरीब व्यक्ति जो सच बोलना चाहता है वो बदलाव लाना चाहता है, उसकी आवाज चुनावी शोर में खो जाती है। गरीबों की समस्या अनसुनी हो जाती है। न सड़क, न रोजगार, न पानी, धन से चुने गए केवल अमीरों की भाषा समझते हैं, गरीबों के दर्द नहीं। इसलिए हर नागरिक को ये समझना होगा कि उसका वोट एक ताकत है। जो सही व्यक्ति को मिले तो देश बदल सकता है। वोट बेचना अपनी आवाज को सदा के लिए खो देना है। विकास रुक जाता है, प्रशासन कमजोर हो जाता है। जब सत्ता में गलत लोग आते हैं तो उनका ध्यान जनता के विकास पर नहीं बल्कि निजी लाभ पर होता है। जो सड़कों या अस्पतालों में नहीं अपने घरों और बैंक खाते में निवेश करते हैं, ऐसे में विकास रुक जाता है, प्रशासन कमजोर पड़ता है और जनता का भरोसा खत्म हो जाता है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सत्ता में सेवा भाव होगा, स्वार्थ नहीं। अगर जनता जागरूक होकर चुन सकती है तो विकास और न्याय दोनों संभव है। जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का सशक्त बन सकता है। जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र को सशक्त बन सकता है। ये ध्यान में रखिए। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के पास है, लेकिन ये तभी प्रभावी होती है जब मतदाता जागरूक हो। जागरूक मतदाता सवाल पूछता है, जवाब मांगता है और लालच में नहीं पड़ता। ऐसे मतदाता ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। हर नागरिक को ये सोचना चाहिए, मेरा वोट सिर्फ अधिकार नहीं, मेरी एक जिम्मेदारी भी है। मगर हर नागरिक ये सोच ले तो ताकत हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी ताकत हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकती है। भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा, पर भीतर से पूरा तंत्र को खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार एक दिमाग की तरह होता है जो बाहर से दिखता नहीं पर अंदर से खत्म कर देता है। ये सरकार की ईमानदारी, प्रशासन की पारदर्शिता और समाज की नैतिकता को चाट जाता है। कभी रिश्वत, कभी सिफारिश, कभी सत्ता का दुरुपयोग, सब इसके लक्षण हैं। हमें इसे पहचान कर रोकना होगा, वरना देश का ढांचा
कमजोर पड़ जाएगा। न्याय, पारदर्शिता, समानता, ये सभी मूल्य धीरे धीरे नष्ट हो जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से न केवल पैसा चोरी होता है बल्कि समाज के मूल्य भी, न्याय बिक जाता है, पारदर्शिता गायब हो जाती है और समानता खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि जुगाड़ ही रास्ता है, मेहनत नहीं। ऐसी सोच समाज को अंधकार की ओर ले जाता है। इसलिए हमें हर स्तर पर ईमानदारी की रक्षा करनी होगी। अधिकारी ईमानदार है, वो भ्रष्ट सिस्टम से सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। जब ईमानदार लोग को पुरस्कार और पदोन्नति मिलती है तो ईमानदार को मनोबल टूटता है। ये स्थिति खतरनाक है क्योंकि अच्छे लोग चुप हो जाते हैं और गलत लोग हावी हो जाते हैं। हमें ऐसे ईमानदार लोगों को सम्मान देना चाहिए, तभी व्यवस्था मजबूत होगी। जनता का विश्वास खत्म होना लोकतंत्र का मृत्यु के समान है। भाइयों और बहनों, लोकतंत्र की जान ही जनता का भरोसा है। सॉरी, जब जनता ये विश्वास खो देती है कि सरकार उसके लिए काम कर रही है तो लोकतंत्र सिर्फ दिखावा रह जाता है। जब जनता बोलना बंद कर देती है, वोट देना छोड़ देती है तो लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए हमें हर कीमत पर जनता का भरोसा बनाया रखना ही होगा। शिक्षा, नैतिकता से ही भ्रष्टाचार पर विजय पा सकते हैं। भ्रष्टाचार लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं बल्कि शिक्षा और नैतिकता से जीती जा सकती है। शिक्षा हमें सिखाती है कि गलत क्या है, नैतिकता हमें सिखाते हैं कि सही काम पर टिके रहना कितना जरूरी है। अगर ये मजबूत है तो भ्रष्टाचार खुद हार जाएगा। प्रत्येक नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक की भूमिका है। अगर कोई गलत देखे तो चुप ना रहे। छोटी छोटी आवाजें मिलकर बड़ा तूफान बनती है। हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी बापूजी ने कहा है, एक व्यक्ति भी अगर सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो पूरा संसार उसके साथ खड़ी होती है। तो आइए हम सब अपनी अपनी जगह से सच को साथ देते और इस मौन हत्यारे को खत्म कर देते। मित्र हो, भ्रष्टाचार से लड़ाई लंबी है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हर नागरिक, हर अधिकारी, हर छात्र ये संकल्प ले कि भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, न होने दूंगा, तो कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब में नहीं बल्कि हमारे आचरण में ही होना चाहिए। हमारा वोट, हमारी ईमानदारी और हमारी आवाज, यही सच्चा आजादी है। आइए सब मिलकर ये प्रण ले ले, सच्चाई को अपना ताकत बनाए, भ्रष्टाचार को अपनी हार बनाए और तब हमारा भारत न सिर्फ लोकतंत्र कहलाएगा बल्कि आदर्श लोकतंत्र बनेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।